एक बार पीताम्बरा परिवार में आचार्य महेश शर्मा सभी साधकों का हार्दिक स्वागत करता है। साधकों में ऐसा करता हूँ कि आप सभी ईश्वर की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे अपने परिवार सहित। साधकों, ये वीडियो जो है आपको माला अभिमंत्रित और माला संस्कार के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले भी एक वीडियो में मैं माला के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन क्या है कि वो साधक लोग देखते नहीं हैं, तो मुझे बार बार बताना पड़ता है। कोई बात नहीं है, हम तो बताने को बैठे हैं सभी को। तो मेरे प्रिय साधकों, मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि माला का संस्कार पूर्ण विधि से हो जाए और माला अभिमंत्रित हो जाए तो साधक को सिद्धि 100% मिल जाती है। अब उसी माला से यदि कोई साधक मंत्र जपता है तो अगर 1 से 8 दाने की माला है और 1 से 8 दाने की माला में अगर साधक मंत्र जपता है तो 25, 30, 40 तक, मैं जानता हूँ 25, 30 तक ही मंत्र जपने पर ही वो माला पूरी हो जाती है साधक की। ये माला संस्कारित माला और अभिमंत्रित माला का ही एक करिश्मा होता है साधकों। अब बात ये आती है कि यूट्यूब पर दुनिया के बाबा बैठे हैं, वो सभी संस्कारित माला बेच रहे हैं, अभिमंत्रित माला बेच रहे हैं वो। और एक बाबा तो ऐसा बढ़िया बाबा बैठा है यूट्यूब पे, अभिमंत्रित और संस्कार करने के लिए माला के लिए 2 मुर्गे काटता है। अपनी वीडियो में कहता है 2 मुर्गे काटता है और 2 मुर्गे काट के जब उसके रक्त में उन माला को डुबोता है तब वो संस्कार माला करता है वो। आप जानते होंगे ब्रह्मांड का एक बाबा है देवांशु, जो प्रदीप कुमार जी के साथ कुछ दिसंबर तक था और जनवरी में यहाँ से दिल्ली छोड़ के भाग लिया है। अब वो जो है वो अपने नखलऊ में बैठे अड्डा जमाए बैठा है, वो करता है। अब वो सच बात तो यह है कि न कोई वो मुर्गी काटता है, न कोई चिड़िया काटता है, कोई कुछ नहीं काटता है। वो मुर्गों के नाम पर पैसे लेता है कि मैं मुर्गे काटूंगा तो भैया 2000 के मुर्गे कट गए। माला संस्कार करने के 1100 रुपये होते हैं, 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये हो गए। और 10-50 रुपये की बाज़ार से माला भी आती है तो पूरे 4000 रुपये हो गए। उस हिसाब से झूठ बोल के वो लोगों से पैसे लेता है मुर्गे के नाम पे कि मुर्गे काटता हूँ उससे माला संस्कार होती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि मुर्गी काटने से कभी माला संस्कार नहीं होती हैं। ये एक बहुत ही निकृष्ट पद्धति है और बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का वो बंदा है जो इस तरह की बातों को करता है। वो ये भूल गया है, क्योंकि अब वो दरअसल क्या है कि वो जैसा है उसकी उसमें जैसा खून है उसी प्रवृत्ति की वो बातें करता है। साधकों, एक बात विशेष मान लीजिए, यदि तुम किसी की हत्या करते हो तो तुम्हें किसी जन्म में उसका अवश्य बदला देना पड़ेगा। तुम किसी की भी हत्या कर दो, अगले जन्म में तुम्हें इसका बदला देना पड़ेगा। वो तुम्हारी हत्या करेगा, मानेगा नहीं, हर हालत में हत्या करेगा, चाहे वो तुम किसी भी जन्म में किसी रूप में हो। वो किसी जन्म में किसी रूप में, लेकिन मारेगा, वो छोड़ेगा नहीं तुम्हें। और उसे कोई भी दोष भी नहीं लगने वाला है, क्योंकि वो तुमसे बदला ले जाए। आपने साधकों देखा होगा कि बहुत से लोगों को सांप काट जाते हैं, सांप से मर जाते हैं, सांप चले जाते हैं, कुत्ता काट जाते हैं, कुत्ता के काटने से पागल हो जाते हैं लोग और वो भी मर जाते हैं। कोई कीड़ा काट जाता है, कीड़ा काटने से भी मर जाते हैं। और आपने कभी कभी देखा होगा एक्सीडेंटल केस देखे होंगे, कोई भी रात में या दिन में एक्सीडेंट, कोई ड्राइवर मार के चला गया और वो पकड़ा नहीं गया है, तो ये समझ लीजिए आप कि अगले जन्म में जरूर उसने निश्चित इसकी हत्या की होगी, इसलिए उसने आके यहाँ इस जन्म में बदला ले लिया है। साधकों, प्रकृति का नियम बहुत ही गहन है, बहुत ही गहन नियम है प्रकृति का। इसे समझने के लिए आपको प्रकृति के अंदर ही जाना पड़ेगा। उसे समझने के लिए पहले अपने आप को समझना पड़ेगा कि आखिर आप हो कौन, तब उस नियम को आप समझ पाओगे।
पुस्तकों में पढ़ लेते हैं, जानते सब हैं, लेकिन मानते कोई बात मानते कोई नहीं है, क्योंकि वो समझ नहीं रहे हैं। उसको समझेगा वही जो अपने को समझ लेगा, इस प्रकृति को समझ लेगा। तो साधकों में इस बात को ये बता दूं कि ये मुर्गे काटने और मुर्गी काटने वाली बात है, सब बेकार की, झूठ बोलते हैं ये लोग। ऐसे लोगों से हमेशा बचें। तो 2 मुर्गे काटने के 2000 रुपये, 21 से 2,500 रुपये हो गए मुर्गों की कीमत, और बाकी उसकी अभिमंत्रित करने की और उसकी 3-4 हज़ार रुपये का धंधा हो गया। ये चीज़ें सब बेकार की बातें हैं साधकों। माला अभिमंत्रण तो माला जो है संस्कार वही साधक कर सकता है जो उच्च कोटि की कोई साधना की हो उसने और सिद्ध की हो। संस्कार तो माला से अगर तुम मंत्र जपोगे तो आपको ये मान लीजिए कि आप 25-30 मंत्र जपने पर ही, ये प्रक्रिया एक साथ नहीं होती है, धीमे धीमे होती है। साधक के संग जैसे 2 दिन 3 दिन जैसे साधना करता जाएगा, ये प्रक्रिया होती जाएगी। मंत्रों माला जल्दी निकलना शुरू हो जाएगी, और जो है 25 मंत्र या 30 मंत्र जपने पर पूरी माला 108 की पूरी हो जाएगी। ये माला संस्कार की होती है और इसी से सिद्धि होती है। तो ये मेरी बात 100% सत्य है। और कोई भी बंदा इस बात को ये कहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो साधक मेरे सामने, वो बंदा मेरे सामने आ सकता है। तो साधकों ये बात मैंने तुम्हें बहुत ही बताई, बहुत ही गोपनीय बात बताई है। ये जो माला अभिमंत्रित तो संस्कार करके बेच रहे हैं, इनमें कोई दम नहीं है और कोई कुछ नहीं है। साधकों माला की कीमत माला की नहीं होती है, कीमत होती है संस्कार करने की और अभिमंत्रित करने की। साथ में साधकों में एक बात और बता दूं कि मेरे बहुत से साधक हैं जो इनके साथ ऐसा हो रहा है कि 25 या 30 मंत्र जप रहे हैं, माला पूरी हो रही है, तो उन्हें सिद्धि मिल चुकी है। देखो साधकों एक बात और मैं बता दूं, सिद्धि मिलना एक अलग बात है, प्रत्यक्षीकरण एक का दर्शन एक अलग बात है। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। साधकों सिद्धि मिल जाती है, लेकिन दर्शन और प्रत्यक्षीकरण वाली बात है, 2 तरह से होती है। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, 2 तरह से होती है। या तो आप अनंत भक्त के द्वारा उनके दर्शन कर सकते हो, अथवा योग क्रिया योग के द्वारा उनके दर्शन कर सकते हो। क्रिया योग के दर्शन करोगे तो आपके ध्यान के द्वारा आज्ञा चक्र पर या शस्त्र चक्र पर आपको दर्शन हो जाएंगे उसके, और अनंत भक्ति के द्वारा उनकी साधना या उपासना करोगे किसी देवी देवता की, तो आपको साकार रूप से तुम्हारे सामने दर्शन होंगे। ये बिल्कुल सोहाने फैक्ट बात बता रहा हूं मैं आपको। नहीं अब तक जाने कितने लोग सुबह से शानदार हजारों यूट्यूब पे जो बाबा बैठे हैं माला बेच रहे हैं, 50 माला रोज बेच देते हैं, 50 साधना सिद्धियां देते हैं झूठ बोल के हो जाएगी बेटा ले ले। हमारा तो कर उनके सामने बहुत बड़ा स्कोप छूटा है कि 1 महीने में मुश्किल से 1 या 2 ही साधक ऐसे आ पाते हैं हमारे पास कि हमें दीक्षा देते हैं और वो साधना के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि हमारे नियम कुछ टाइट हैं, नियम हमारे कड़े हैं। मुंह उठा के हम किसी को कोई ऐसी दीक्षा नहीं देते कि मुंह उठा के किसी को दीक्षा दे दी और बेटा कर ले, ऐसा कुछ नहीं हमारे यहाँ। और मेरे पास रुक भी बहुत कम साधक रुक पाते हैं। मेरे पास वही साधक रुक पाते हैं कि जो उनके कुछ पुण्य किसी जन्म के या इस जन्म के पुण्य जो हैं उनका साथ उसका साथ देते, वही साधक मेरे पास रुक पाते हैं। वरना दुष्ट प्रवृत्ति के लोग या दुष्ट आत्माएं तो मेरे पास रुक ही नहीं सकती हैं, ना मेरे पास आ सकती हैं। ये बात भी मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो साधकों में तो केवल महीने में 1 या 2 कोई साधक आ गया तो उसे दीक्षा विक्षा वाली बात हो गई, या उसको यहाँ से सामग्री भेज दी, वरना कोई मतलब नहीं है मुझे। मेरे पास वही रुकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, जो सात्विक प्रवृत्ति के हैं या राशि प्रवृत्ति के हैं। तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति मेरे पास नहीं आएगा न रुकेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरे पास आके और कुछ ले भी लेगा मुझसे। मैं सोच के अगर उसे शिक्षा दीक्षा दे भी दूंगा कोई साधना कि चलो ये आगे चल के सुधर जाएगा, लेकिन वो कुछ फिर भी उससे कुछ नहीं होने वाला और उस बुरी स्थिति में चला जाएगा वो, क्योंकि जैसी रही भावना जाकी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जैसी जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी। जैसी भावना बनी रहती है ऐसी प्रभु वो मूर्ति बना देता है उन्हें। तो साधकों यह बातें मैं बता रहा हूँ उसे। और अब रही माला वाली बात,
तो कोई साधकों माला जो है सस्ती भी आती है और महंगी भी आती है। रुद्राक्ष की माला 100 रुपये में मिल जाती है, चंदन की माला 100 रुपये में मिल जाती है, बढ़िया चंदन की माला 200 250 रुपये की मिल जाती है। अगर हम स्फटिक की माला की बात करें तो 100 रुपये की मिल जाती है, बढ़िया माला 250 या 500 रुपये तक की, 600 रुपये तक की मिल जाती है, स्फटिक मिल जाता है। और हम का नाम लाल चंदन वाली बात करें तो वो 100 रुपये के नकली चंदन मिल जाते हैं, बढ़िया माला जो है 250 से 500 रुपये, 250 से 400 से 500 रुपये की, जैसी भी है जैसी क्वालिटी ऐसी मिल जाती हैं। नीले स्फटिक की माला जो 500 रुपये से कम नहीं मिलती है। लाल जो काली जो है लाल काली माला 100 रुपये में मिल जाती हैं, जो है तमोगुणी साधना के लिए जो प्रयोग की जाती हैं, जैसे भूतों के लिए, जिन्नों के लिए की जाती हैं। वाम मार्गी साधना में जो प्रयोग होती हैं, काले रंग की माला मिल जाती है। और साधकों इन सभी मालाओं में सरोपर माला जो है सच्चे मोती की माला होती है। जो सच्चे मोती की माला थे, ये कोई भी साधक यदि सच्चे मोती की माला से साधना करता है तो उसे साधना 100% सिद्ध भी हो जाती है और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है। अब सच्चे मोती की माला वाली बात आती है कि सच्चे मोती की माला कहाँ मिलेगी। साधकों इस दुनिया में पैसे हों सब कुछ मिल जाता है, और मैं अपने साधकों को देता हूँ। चाहे कोई देख, इस माला से मैं जो तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, इस माला से चाहे यक्षिणी हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे किन्नरी हो, चाहे सुंदरी हो, चाहे भूतनी, कोई भी साधना कर लीजिए आपको 100% सिद्ध हो जाएगी। एक हमारे प्रवीण कुमार जायसवाल जी हैं औरंगाबाद जी के, उनको लिए ये माला भेज रहा हूँ। देखो साधकों ये वो माला है, अब देख लीजिए। ये सच्चे मोती की माला है और अभिमंत्रित माला की हुई है, मैंने अभिमंत्रित किया है आज इसे। और ये तो सेकंड क्वालिटी की माला है साधकों। अगर फर्स्ट क्वालिटी की माला लोगे तो बहुत ही सर ऊपर बहुत अच्छी सुंदर माला आती है। तो साधकों ये माला खून में या किसी के मुर्गा मुर्गी या बकरा बकरी के काटने के रक्त के द्वारा अभिमंत्रित तो नहीं होती हैं। ये जो है कोई भी उपासक, कोई उच्च कोटि का उपासक या उच्च कोटि का साधक है, अगर ऐसे उस मंत्र के द्वारा जप देगा, उस मंत्र को जप देगा अपने जिसने उसने साधना सिद्धि प्राप्त की है, तो साधकों ये माला उसी वक्त अभिमंत्रित हो जाती है। अब रहता है मंत्र का जागृत करना कि किसी को हम क्या मंत्र दे रहे हैं, वो मंत्र भी इसी मंत्र पर जागृत किया जाता है, तो वो मंत्र भी जागृत हो जाता है, ये माला भी जागृत हो जाती है। कुछ वैदिक मंत्र हैं जो उस माला के संस्कार करने के, माला पूजन के मंत्र हैं। तो साधकों ये चीज़ें इस तरह से होती हैं, ऐसे नहीं होती हैं। अब इनकी कीमत बढ़ जाती है। अब कोई भी साधक मुझसे कह के 1100 रुपये में मेरे पास फ़ोन आते हैं साधकों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि फलाना आदमी 1100 रुपये में दीक्षा दे रहा है और जो है साधना दे रहा है और 3-4 कवच दे रहा है। तो मैं उनसे कह देता हूँ भैया जल्दी जाके लपक के ले ले, कहीं वो भाग ना जाए या गायब ना हो जाए, जल्दी जाके ले ले माला को। अब वो लोग जो दे रहे हैं 1100 रुपये में क्या है, वो मूर्ख जो मूर्ख उनसे लेते हैं, वो मूर्ख इस बात को नहीं समझते हैं कि वो उनको बिल्कुल चूतिया नंदन है। वो 100 रुपये की 50 रुपये की माला लेके आया है बाजार से, न वो अभिमंत्रित, तो उसका बाप भी अभिमंत्रित करना नहीं जानता है, उसका बाप भी संस्कार करना नहीं जानता है, न उसके बाप ने कभी कोई साधना की, न वो साधना करना जानता है। और तुझे जो कवच दे रहा है, किसके कवच दे रहा है तेरे नाम पर, वहाँ से 10-10 रुपये के जो ताबीज आते हैं उसमें लौंग बाउंग उल्टा सूदा भरा और भेज दिया, माने हो गए बेटे पैसे 1100 रुपये जेब में आया, मूत के सो अपना तू। तो ये ऐसे लोगों ने एक विशेष ऐसा धंधा बना रखा है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन वो माला। और जितने भी यूट्यूब, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ, जितने भी यूट्यूब पर जितने भी बाबा बैठे हैं अपने को बड़ा जो 3-3 लाख सब्सक्राइबर करके बैठे हैं, अपने को दूसरे लोगों को गालियाँ देते हैं, कोई भी कमेंट कर दे उनको माँ चौथ बहन चौथ की गालियाँ देते हैं, उनको जाने पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उन बाबा को भी मैं कह रहा हूँ इसको, जिनमें धीरज और धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो किस बात के बाबा है, किस बात के संत हैं वो।
मैं भी किसी को गाली वगैरह जब देता हूँ, जब अति हो जाती है मेरे ऊपर, लगातार कमेंट पर कमेंट कोई बंदा करता है, तब उसे खुजली मिटाने के लिए, मैं उसकी खुजली मिटाने के लिए कमेंट करता हूँ। और वो कमेंट ही नहीं करता हूँ, उसकी खुजली ऐसी मिटाता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली फिर कमेंट उठा के भाग जाता है। करीब 10 दिन पहले के अघोरी कमेंट कर रहा था, लगातार 3-4 दिन से कमेंट कर रहा था। छत्तीसगढ़ का रहने वाला था, वो अहेरिया था। जब मैंने देखा उसका तो फिर मैंने ठीक है, मैं चल तू भाई कमेंट कर, तो उसे थोड़ा एक कमेंट किया, और कमेंट करने के बाद में फिर मैंने उसने अपने आप कमेंट हटा लिए, क्योंकि उसकी खुजली मिट गई। तो साधकों, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि एक नमक की हम डेली नमक खरीद ले जाते हैं मार्केट से, उसे भी चाट के देखते हैं और चख के देखते हैं, बार बार पलट के देखते हैं कि देखो ये नमक गलत तो नहीं है, टाटा का नमक है, आयोडीन युक्त है कि ऐसा ही तो नहीं है, ये चीज़ हम देखते हैं। और साधना सामग्री और साधना लेते टाइम ये लोग जो है आंख बंद करके तुम लोग अनुदान दे देते हो और पैसा दे देते हो किसी को, और तुम ये तक नहीं देखते हो कि ये वास्तव में ये इस लायक है, काबिल है जिससे हम ले रहे कि नहीं ले रहे, कि वैसे ही ये ढोंगी पाखंडी गुरु बना बैठा है। और साधना दो तरह से होनी है, अभिमंत्रित और बस संस्कृत माला के द्वारा, दूसरा उसकी विधि जो साधना के द्वारा दी जा रही है वो विधि सही हो, तीसरा जो है दर्शन के लिए या तो अनंत भक्ति के द्वारा करो उन्हें, अथवा क्रिया योग के द्वारा करो उन्हें। मेरी सभी साधनाएं हैं अनंत भक्ति और क्रिया योग दोनों ही सम्मिलित की हुई विधि है और संपूर्ण विधि है मेरी। आपने यूट्यूब में बाबा, कितने यूट्यूब बड़े बाबा बैठे हैं और कितनी भी पुस्तकें बैठी उन्होंने, आपने देखी अप्सरा के देख सिद्धि, यक्षणी सिद्धि, किन्नरी सिद्धि, भूतनी सिद्धि, पता नहीं हजारों सिद्धियां पड़ी हैं, लेकिन वहां तुमने कभी किसी ने बाबा ने ये नहीं डाला होगा कि इस मंत्र को उत्कीर्ण इसी तरह किया जाता है, इस मंत्र को इस विधान से संजीवन किया जाएगा, इस मंत्र को इस विधि से सांप उद्धार किया जाएगा। इस मंत्र का देखा है कभी आपने? कभी नहीं देखा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता है। उन्होंने तो एक बाजार से 50 रुपए की किताब ला ली और उसमें से बैठे बैठे वाली डालते रहे। कोई 100 में से 10 आदमी तो चूतिया बनेंगे, टोपी पहनेंगे, और जो टोपी पहनेंगे उनसे 21 रुपये, 1100 रुपये, 5000 रुपये ले लेंगे उनसे। तो ये मैटर चल रहा है साधकों। तो मेरे कहने का आशय यही है इसमें कि अगर आदमी नमक भी खरीदता है तो 10 बार उसे देख के पलट के उठा पटक के देखता है, और साधक आंख बंद करके ये चीज़ें ले लेते हैं, शिक्षा दीक्षाएं, फिर रोते हैं या मेरे पास फ़ोन करते हैं। तो भैया ये तुम्हें पहले सोचनी चाहिए कि जिस आदमी के पास जा रहे हैं, मान के चलिए आपका अपना ट्रीटमेंट कराने जा रही है किसी डॉक्टर के पास, तो आप देखोगे नहीं कि ये डॉक्टर अच्छा है या बुरा है, ये डॉक्टर डिग्री होल्डर है कैसा ही है, ये चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेंगी ना। अब झोला छाप के पास जाओगे तो झोला छाप के तो भैया को तुम्हें ओवरडोज इंजेक्शन या कम डोज का इंजेक्शन या एक्सपायरी डेट देगा, इंजेक्शन लगाई गई, और वो झोला छाप कम ही पैसे लेते हैं। अब तुम कम पैसे के लालच में झोला छाप के जब पास जाओगे तो भैया जान तो जानी है तुम्हारी। एक MBBS डॉक्टर, BMS डॉक्टर, MD डॉक्टर जो बैठे हैं वो पूरी फीस लेते हैं भाई 200 से 300 रुपये, और पूरा ट्रीटमेंट देते हैं और मरीज को ठीक भी करके देते हैं, और झोला छाप डॉक्टर वाले को मार देते हैं 60, 70 रुपये में लेके मार देते हैं उनको। अभी मैंने देखा है अपने जीवन में कि झोला छापों के वाले एक बीमारी को डायग्नोसिस तो किया नहीं, डिसीज का बीमारी इंजेक्शन को है बीमारी कुछ और इंजेक्शन दवा दे दी कुछ, मालूम पड़ी कि वो ज़्यादा बीमार हो गया या ऊपर को चला गया। जब दूसरे डॉक्टर को 20,000 50,000 दे, अरे भैया 50,000 तू दे रहा है, 20,000 दे रहा है, उससे पहले तू अच्छे डॉक्टर के पास चला जा। इसी तरह साधना में तू किसी, वो बेशक फीस ज़्यादा ले रहा है डॉक्टर अच्छा, लेकिन अच्छा तो करके दे रहा है। इसी तरह तुम भी साधकों, एक बेशक सामने वाला एक अनुदान ज़्यादा ले रहा है, लेकिन पद्धति स्थिति ये तुम्हें करके दे रहा है, तुम्हें साधना सिद्ध करने की तो गुंजाइश बनती है। तो ये तो तुम्हें खुद चयन करना है, तुम्हें कोई कहने वाला नहीं है, ये तुम्हें खुद चयन करना है अपना कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है।
ये बात यहाँ हो गई। अब दूसरी बात, मैं एक बात करता हूँ साधारण ट्रांसफ़र के ऊपर। बहुत से लोगों ने ऐसा धंधा बना लिया कि 25,000 रुपये दे दो, कोई 40,000 रुपये दे दो, कोई 50,000 रुपये दे दो, ट्रांसफ़र साधारण ट्रांसफ़र कर दूंगा। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ साधकों, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी साधना सिद्ध कर लेगा, पहले वो अपना पेट भरेगा। तुम्हारे तुम्हारे पेट भरने नहीं आ रहा है। और कोई भी बंदा 50,000 रुपये में और 20,000 रुपये में साधारण ट्रांसफ़र करके नहीं दे रहा है। अगर आज हम भैंस लेने जाएं तो 1 लाख रुपए से नीचे भैंस नहीं आती जो खूंटे पे आके मर जाती है। खूंटे पे आके तुम्हारे में मर जाएगी। 1 लाख रुपए दे के आए और भैंस तुम लाए और दूसरे दिन कोई बीमारी में खूंटे पे मर गई, 1 लाख रुपए गई भैंस पानी में। तो तुम्हें 20,000 50,000 में कौन सा सिद्धि ट्रांसफर करके दे रहा है? ये तुम सोचो ना इस चीज को। और जो ट्रांसफर करके देगा वो पूरा अनुदान लेगा, तुमसे पूरा अनुदान लेगा। वो नहीं मानेगा पूरा अनुदान लेगा, क्योंकि वो देख लेगा कि ये, और फिर ट्रांसफर करने वाला ये देख लेगा कि ये साधक जो है सामने वाला इसके योग्य है या नहीं। मैंने भी 5-6 महीने पहले एक वीडियो डाला था ट्रांसफर का और 2 लोगों के लिए कोशिश की थी। मुझे मालूम है मेरी जीवन मरते मरते बचा था मैं, क्योंकि उन लोगों के पाप काटने में ही मेरा मृत्यु के करीब पहुंच गया था। तो मैं तो किसी को ट्रांसफर नहीं देता हूं, क्योंकि वो सामने वाला योग्य ही नहीं है। मान के चलिए कोई भी आदमी 50 किलो वजन उठाने की कैपेसिटी है उसकी, और उसमें तुम 2 कुंटल का वजन रख दो तो वो मरेगा या जिंदा रहेगा? अब तुमने तो अपने अंदर से किसी साधक ने या किसी उपासक ने क्षमता पैदा कर ली कि 2 कुंटल का वजन ले सकता है, यानी अपार शक्ति को हासिल कर सकता है वो, और उसमें नहीं है क्षमता 20 किलो वजन वेट करने की, और 2 कुंटल का वेट उसके ऊपर धर दो तो उसके प्राण वहीं निकल जाएंगे। तो साधना सिद्धि और ट्रांसफर में ये सबसे बड़ा महत्व रखता है। बहुत से लोग साधा सिद्धि ट्रांसफर कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों को लिए कहना चाहता हूँ साधना सिद्धि उन्हीं को ट्रांसफर की जाएगी कि वो साधक इसके योग्य हैं कि नहीं। ऐसे नहीं की जाती हैं। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि साधक मुझसे जो मुझसे दीक्षा लेते हैं और जहाँ से साधना सामग्री मंगाते हैं या मेरे पास आके ले जाते हैं, वो एक अनुदान देते हैं, मुझे कर्जा नहीं देते। कोई साधक है कोई कर्जा दे रहा है मुझे, मैं किसी को बुलाने तो नहीं जा रहा हूँ, या किसी को कहीं कोई नंबर है मेरा या उनसे कोई कांटेक्ट है उन्हें बुलाने जा रहा हूँ। भाई आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, आपने मुझे अनुदान दिया, मैंने यहाँ से साधना सामग्री आपके लिए भेजी। अब जो साधना पूरी नहीं हुई उसके लिए आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। क्योंकि आप अपने अंदर कमियों को ढूंढे कि तुम्हारे अंदर कमी क्या है, उस कमी को दूर कीजिए। उसके बाद में अगर कुछ नहीं होता है तब मैं बैठा हूं तुम्हारे पास। मैं बार बार कह चुका हूं साधना कैसे सिद्ध होती है, साधना कैसे सिद्ध होती है, लेकिन एक पल भी साधना एकाग्र भाव से नहीं की होगी, किसी नहीं करता है कोई भी। और उसके बाद में गुरु जी गुरु के हम तो एकाग्र भाव से कर रहे हैं, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तुम अपने जिसको गुरु मानते हो उसी को दोष देते हो, तुम्हारा कहीं भी भला और कल्याण होने वाला नहीं है। इसी के साथ मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर अवश्य बताएं। वीडियो बड़ा हो रहा है 25 मिनट का, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।